क्या TRE-4 की बहाली आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो चलिए आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि TRE-4 की बहाली आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक। तो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार का चुनाव अब ख़त्म हो चुका है और NDA की सरकार बनने जा रही है, और वो भी फुल्ली बहुमत से। अब दिक्कतें ये है कि विपक्ष बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है, उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो विपक्ष की आवाज़ को उठा सके। वो ख़ुद ही मर चुके हैं, इतने कम सीट पे वो आ चुके हैं। तो अब जो सत्ताधारी पार्टी आएगी वो बहुत ही पावरफुल होगी, क्योंकि अपनी मनमानी करेगी, और जो वादे किए थे कि चुनाव बाद हम बहाली देंगे, क्या वो वादे को पूरा कर पाएंगे, अपने वादे पे खरे उतर पाएंगे। हमें तो बहुत कम उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो बहालियाँ 27,000 की बात कर रही है, वो आपको अगर नीतीश बन गया तो मार्च अप्रैल तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 27,000 की बहाली आ जाए। अगर नीतीश ना बने, बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के हो, तो हम शायद बहाली को बहुत लंबे समय तक लेके चलेंगे कि बहाली इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि आपको आंदोलन करना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, और बगैर लड़े हुए आप TRE-4 को तब नहीं ला। नीतीश है तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह से TRE-4 हम लोगों को मिल जाएगा, मगर वो भी विलम्ब लगेगी, क्योंकि अभी सरकार बनी है, सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद उसमें देखिए कौन इस बार के शिक्षा मंत्री है। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा मंत्री के इतने ज़्यादा विरोध के बावजूद भी इतनी ज़्यादा सीट से जीत रहे। इस बार का चुनाव ही कुछ अलग दिशा में चला गया है, विपक्ष भी न रहा, हवा ही ऐसी चली है। तो चलिए देखते हैं, और हम लोगों को जो जितने भी हमारे साथी हैं जो TRE के, उनसे मिलने के, उनसे बात करने का सिर्फ़ एक ही प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया। तो हम चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहें कि हम लोगों के जो दिमाग में जो ये सारे क्वेश्चन आए, इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब हो वो मैं दे सकूं, क्योंकि आप अकेलापन महसूस करते होंगे, इतने उम्र होने के बाद आप बेरोज़गार हैं, बहुत परेशानियां होती है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं और बहाली के कारण वो अपने बच्चे से, बीवी से दूर है। बहुत ऐसे हैं जो शहर कमाते थे, मगर इन बहाली के वजह से ही वो रुके हुए थे, मगर बहाली इतनी लेट हो चुकी है, अब वो उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे ना करे। हमारे तो कितने जानने वाले हैं, अब तो वो सोच रहे हैं कि बेहतर है कि घर ही पकड़ ले, या अपने काम जो कर रहे थे पुराने काम को ही फिर से सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और सरकार भी ऐसी है कि अगर आप आंदोलन भी ज़्यादा उग्र तरीके से होगा तो पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा, क्या करिएगा। तो नीतीश बनता है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहाली आएगी, लगे रहेंगे। और हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आगे जो एग्ज़ाम है, अलग अलग AADO हो गया, बिहार CGL 4 हो गया, तो उस पर भी लगे रहना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है। जो सेंट्रल CGL की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना उस एग्ज़ाम की तैयारी, वो एग्ज़ाम की तैयारी अपना करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ TRE के भरोसे ही बैठे रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, और एक उम्मीद है कि आप लोग किस तरह से वीडियो अगर देखते हैं
तो वीडियो बनाने का हौसला आप लोग बढ़ाएं, और हौसला बढ़ाने के लिए आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो साथी है, जो एक तरह से दोस्ताना हो गए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक माध्यम है। इस तरह से अपनी फीलिंग को एक दूसरे तक शेयर करने के लिए ही एक ऑप्शन है। तो चलिए आप लोग हमें फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं, देखते हैं सीएम का चेहरा कौन बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिए।